Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम सी कुकुम्बर या समुद्री खीरे की लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण, सी कुकुम्बर बिलोंग करता है क्लास या वर्ग होलोथुरोइडिया को। इसका ऑर्डर होता है डेंड्रोकाइरोडिटा, फैमिली कुकुमेरिएडी और जीनस है कुकुमेरिया ब्लेनवेले और बहुत सारी और स्पीसीज भी हैं। यहाँ पर ब्लेनवेले दिखा रखा है। हम और भी स्पीसीज के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार और फिर से, क्लास होलोथुरोइडिया, ऑर्डर डेंड्रोकाइरोटिडा, फैमिली कुकुमेरिडे और जीनस है कुकुमेरिया और बहुत सारी अन्य स्पीसीज हम अभी देखते हैं। परिचय या इंट्रोडक्शन, होलोथुरिया कॉमनली सी स्लग या सी कुकुम्बर कहलाते हैं और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि जापान, कोरिया और चाइना में इनको फ्रेश या बॉईल कर उबाल कर खाया जाता है। इसके अलावा इनकी बॉडी वॉल, ओवरी और इंटेस्टाइन और इनका जो रेस्पिरेटरी ट्री है, ये भी जापानीज में डिलीशियस फूड की तरह, स्वादिष्ट भोजन की तरह खाया जाता है। होलोथुरियंस की हैबिटेट अगर देखें तो ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, विश्व में हर जगह पाए जाते हैं और इनके करीब 1200 स्पीसीज आज तक पहचान ली गई हैं। उसमें से 1200 में से 40 स्पीसीज एडिबल स्पीसीज हैं, यानी खाई जाती हैं मनुष्य द्वारा। अलोंग द इंडियन कोस्ट यानी हमारे इंडिया में होलोथुरिया स्कैब्रा पाया जाता है, जिसे कॉमनली हम सैंडफिश कहते हैं। जबकि जापान और कोरिया में होलोथुरिया की जो स्पीसीज पाई जाती है वो स्टिकोपस जैपोनिकस है। ये इनकी हैबिटेट ऐसी होती है कि ये समुद्र के पास हार्ड सब्सटेंसेस पे, रॉक्स पे यानी चट्टानों पर, कोरल रीफ के बीच में फंसे हुए पाए जाते हैं और डीप वाटर में पाए जाते हैं, गहरे पानी में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, स्पीसीज तो हम कुकुम्बर ले ही रहे हैं, पर स्पीसीज अलग अलग लेते हैं, जैसे होलोथुरिया नोबिलिस, फुसुजीलिया, एक्टिनोपाइजी चाइनेटिस, मिलियारिस, एनानास, होलोथुरिया आर्टा, फस्कोपैंगडा, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके अलग अलग नाम भी हैं। कॉमनली इनको ब्लैक टीथ फिश या व्हाइट टीथ फिश, डीप वाटर रेड फिश, ब्लैक फिश, प्रिकली रेड फिश एक्सेट्रा कहा जाता है। तो हम ज्यादातर होलोथुरिया स्कैब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चित्र है ये अलग अलग होलोथुरिया के स्पीसीज हैं। इसमें देखिए ये ब्लैक कलर का है और इसमें वाइट ऐसे स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये बिल्कुल ही ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का है और ये भी चितकबरा सा है। तो ये है तो सब सी कुकुम्बर, बट इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स या बाहरी लक्षण कुकुम्बर के। सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा, जैसे कि मैंने पीछे आपको चित्र में दिखाया, ब्लैक, ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, काले, भूरे या डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ स्पीसीज तो बहुत छोटी होती हैं, 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है। हम लेंथ को ओरल से अबोरल यानी ओरल रीजन और अबोरल रीजन तक से मेजर करते हैं। तो इनकी ओरल टू अबोरल रीजन की जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है और इनका जो व्यास है या बॉडी का जो घेरा या डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर का होता है। पर ज्यादातर जो सी कुकुम्बर्स हैं वो उनकी लेंथ 10 से 30 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है। बॉडी शेप इनका स्फेरिकल होता है और लंबा होता है और वॉर्म लाइक होता है, जैसे वॉर्म्स होते हैं उनकी तरह लंबा स्फेरिकल शेप होता है। माउथ और एनस आर डोर्जली सिचुएटेड अपोजिट टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर माउथ है तो उसके ऑपोजिट एंड पर एनस पाया जाता है। कुछ सी कुकुम्बर्स यू शेप का आकार भी ले सकते हैं। इनके माउथ के चारों ओर 10 से 30 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स बहुत संकुचनशील और रिट्रैक्टाइल होते हैं, यानी ये इसको मुख के अंदर भी ले लेते हैं और उसको बाहर ले सकते हैं और इसको भोजन पकड़ने के लिए यूज में लेते हैं अपने टेंटिकल्स को।
और टेंटिकल्स जो इनके पोडिया होते हैं यानी पाद होते हैं, कूटपाद, उनका रूपांतरित आकार होता है। पोडिया, टेंटिकल्स पोडिया का रूपांतरित आकार होता है, यानी मॉडिफाइड बक्कल पोडिया होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टेंटिकल्स भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का भाग होते हैं। चित्र को समझ लेते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आउटलाइन एक कुकुम्बर का एक्सटर्नल फीचर है। दिस इज, जैसे इसको समुद्री खीरा कहते हैं क्योंकि हमारे खीरे जैसी इसकी आकृति है, लंबी और स्फेरिकल। ये इसका ओरल एंड है, माउथ, जिसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं ब्रांचिंग टेंटिकल्स हैं। और ये इसका विपरीत भाग है जिसमें एनस है, पोस्टीरियर साइड है। और इनमें ये एम्ब्यूलैक्रल एक्सिस होती है, अभी मैं आगे आपको उसके बारे में समझाऊंगी। ट्यूब फिट पाए जाते हैं बहुत सारे। लेदरी बॉडी होती है यानी चमड़े जैसी बॉडी होती है। और बहुत सारे इसमें पेपेलास पाए जाते हैं, जो कि अगले चित्र में मैं बताती हूँ आपको। इस चित्र में आप देखिए दूसरी वो है दूसरी एक्सिस से है। इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और ये इसकी ओरल, यहाँ पे देखिए ये माउथ है, इसका माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स एक फ्लावर की तरह से बिखरे रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। फिर ये बॉडी इसकी खीरे जैसी, ये रेडियाइज है। ये यहाँ पे देखिए साइड में दोनों तरफ ट्यूब फिट है। ये इसका अबोरल एंड है जहाँ पे एनस पाई जाती है। और यहाँ पे माउथ है। नाउ नेक्स्ट, बॉडी वॉल इज, जो कुकुम्बर की बॉडी वॉल है उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दो परतें पाई जाती हैं, दो लेयर्स पाई जाती हैं। एपिडर्मिस नॉन सिलिएटेड होती है और क्यूटिकल के आवरण के द्वारा कवर्ड होती है। और इस एपिडर्मिस के नीचे डर्मल लेयर या डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस में बहुत सारे ऑसिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। और ये अलग अलग शेपों में, अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। Beneath the dermis, a layer of circular muscles और पाई जाती है, यानी डर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। और सर्कुलर मसल्स के पास ही 5 सिंगल या डबल बैंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के पाए जाते हैं, जो कि एम्ब्यूलैक्रल एरिया में सिचुएटेड होते हैं। तो जो एम्ब्यूलैक्रल एरिया है उसके ऊपर ही पांच पांच एम्ब्यूलैक्रल एरियाज होते हैं, तो 5 ही सिंगल या डबल लेयर्स लॉन्गिट्यूडनल मसल की पाई जाती हैं। तो बॉडी वॉल क्योंकि सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल है, तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और लचीली होती है। तो सी कुकुम्बर आराम से छोटी दरारों से भी स्क्वीज होके दबकर आराम से निकल पाता है, क्योंकि इसकी ये जो सर्कुलर मसल्स हैं वो और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं वो हेल्प करते हैं उसको मूवमेंट में। Holothurians lie on the body or on the side of the body against the substratum. ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये अपनी बॉडी की साइड से सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। वेंट्रल सरफेस में एम्ब्यूलैक्रल एरियाज पाए जाते हैं जिन्हें ट्रिवियम या सोल कहा जाता है। और डोर्जल सरफेस में 2 एम्ब्यूलैक्रल एरियाज होते हैं। और डोर्जल पोडिया आर रिड्यूस्ड टू वॉर्ड्स और ट्यूबरकल्स। वेंट्रल सरफेस में 3 एम्ब्यूलैक्रल एरिया होते हैं और डोर्जल में 2 होते हैं। तो इस तरह से 5 एम्ब्यूलैक्रल एरिया एक कुकुम्बर में पाए जाते हैं। इन जो डोर्जल वेंट्रल वाले एम्ब्यूलैक्रल हैं 3, उनको ट्रिवियम या सोल कहते हैं। और डोर्जल सरफेस वाले के जो पोडिया हैं वो रिड्यूस होते हैं, यानी और उनको हम वॉर्ड्स या ट्यूबरकल्स कहते हैं। कुकुमेरियम में पोडिया 5 एम्ब्यूलैक्रल एरिया में ही पाए जाते हैं। और पोडिया जो है या पाद टर्मिनेट इनटू सकर्स, के उनके एंड में सकर पाए जाते हैं, चूषक पाए जाते हैं। और इन चूषक से ये सबस्ट्रेटम से चिपकते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें आप, सिंस मैं भी आपसे बॉडी वॉल की बात कर रही हूँ, तो ये इसकी आउटर बॉडी वॉल क्यूटी एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस में आपको बताया क्यूटिकल से आश्रित होती है। और डर्मल जो है, डर्मल के अंदर मसल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बंडल दिखाई दे रहा है। और ये इधर आप बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल देख सकते हैं। तो ये जिस लेदरी सी बॉडी है,
बॉडी वॉल है और क्यूटिकल का आवरण है और अंदर की तरफ इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। ये दूसरा जो चित्र है इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेदरी बॉडी है, एक तरफ से सबस्ट्रेटम पे जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारे इसके ट्यूब हैं जो वेंट्रल पोडिया हैं। ये एम्ब्यूलेक्रल ऑसिकल्स हैं, 3 दिख रहे हैं इसमें एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स और यही हार्ड होके सोल या वो बनाते हैं स्क्लेराइड्स और ये डॉर्जल पोडिया है। देखिए डॉर्जल पोडिया, ये वेंट्रल पोडिया है और ये छोटे छोटे जो पथरीली जैसे कंटीले दिख रहे हैं ये इनके पेपिलाज हैं। तो वेंट्रल पोडिया में बहुत सारे एंड होते हैं और ये क्या कहते हैं सकल्स होते हैं और सकल से ये जुड़ते हैं। तो ये 1 2 3 इनके एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स हैं। लोकोमोशन, cucumbers are slightly sluggish animals and live on the bottom surface or burrow in sand. जो ये समुद्री जो सतह है उसकी बॉटम में ये एनिमल्स रहते हैं और ये स्लगिश एनिमल्स होते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं। जैसे देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये कितना स्लोली मूव कर रहा है और ये बॉटम बरोज में रहते हैं और क्रीप करते हैं यानी रेंग कर चलते हैं, अपने सोल से मूवमेंट अचीव करते हैं by twisting the oral end until the podia touch the substratum. इनका जो oral end है इसको हल्का सा ट्विस्ट करते हैं यानी मोड़ते हैं और इतना मोड़ते हैं कि वो जो उसका oral end है वो सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है और फिर उसके बाद ये पीछे की सरफेस को क्रॉल करके आगे की ओर धकेलते हैं और ये बहुत स्लो मूवमेंट होता है। Some species are burrowing like Apopodia which like podia as well as ऑफिथोरॉइड्स दैट हैव पोडिया। कुछ स्पीसीज बरोइंग होती है यानी जो बिल बना के रहती है, तो उनमें पोडिया नहीं पाए जाते। उनमें लोकोमोशन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है बॉडी वॉल के। तो बॉडी वॉल का जैसे केचुए में मोशन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स संकुचन और एक्सपेंशन करते हैं, उसी तरह से इसकी बॉडी वॉल के मसल्स भी ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं और ये अपने आप को बरों में घुसा लेता है। तो जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। चलिए वीडियो भी बाद में दिखाते हैं। ये इसका ये वो है एक्सटर्नल फीचर का एक लाइव फोटोग्राफ है। कितना खूबसूरत है आप देखिए, ऑरेंजिश कलर का कुकुमेरिया है। ये इसका बोरल एंड है जहाँ पे आप टेंटिकल्स देख पा रहे हैं। ये इसके क्लियरली डोर्जल पोडिया नजर आ रहे हैं। ये इसके वेंट्रल पोडिया हैं जो लोकोमोटरी है, जिसकी वजह से लोको, और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको देखिए चूषक भी नजर आ रही है। देखिए सब में सकर्स भी नजर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन सकर्स की मदद से ये कितने आराम से लोकोमोशन करता होगा। ये इसके टेंटिकल्स कितने खूबसूरत हैं, माउथ को घेरे हुए हैं। ये इसका ओरल एंड और ये एम्ब्यूलेक्रल ऑसिकल्स है, ये पेपिलास है और ये इसका एनल रीजन है। ये क्लियरली ये इसका एनस रीजन है। अगेन ये इसके वेंट्रल पेपिलास है और ये इसका एम्बुलेक्रल ऑसिकल वाला रीजन है और ये पोस्टीरियर रीजन है और ये इसका इंटीरियर रीजन है। सो दिस इज द इंटीरियर एंड और ये इसका पोस्टीरियर पश्च भाग है। थैंक यू।